उत्कंठा में आज हम जा रहे हैं भोर की चौकी देखने। सुबह सुबह हम लोग निकल गए हैं और देख रहे हैं ना, पूरी जगह कितना सन्नाटा है यार, कोई दिख नहीं रहा। मॉर्निंग वॉक वाले एक दो लोग दिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग 4:30 बजे घर से निकल गए थे। बिल्कुल अंधेरा था। कुछ रेलवेज़ की ड्यूटी वाले दिख रहे थे या फिर मॉर्निंग वॉक के। फ़िलहाल कोई दिखे ना दिखे, हमारे अंदर तो एक्साइटमेंट थी पूरी और पूरी चौकी देखने की भोर की। मेरा बेटा भी फर्स्ट टाइम जा रहा था। फिर रोड से हम लोग थोड़ा बाहर निकले पैदल। उसके बाद फिर वहाँ से हम लोगों ने ले लिया था रिक्शा। अब रिक्शा लेके निकले ना तो थोड़ा इधर तो सन्नाटा था मेरी साइड, पर आगे जा कर के जो रौनक दिखी मुझे ना, कि मुझे मेरा बचपन याद आ गया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं इस बेटे की माँ हूँ, मुझे लग रहा था कि ना ना, मैं खुद अपने बचपन में लौट आई हूँ। और ये चौक में आप देख सकते हैं, मतलब बहुत अच्छा दशहरा होता है। 10वीं के दिन शायद यहीं पर दशहरा होता भी है। और मुझे बहुत डिटेल नहीं पता ना, मैं श्योर हूँ, बट जहाँ तक मैंने सुना है कि 10वीं के दिन सिर्फ यहीं पर दशहरा होता है। चारों तरफ अंधेरा है। और दशहरे की सबसे अच्छी बात है ना, यहाँ हर तरीके के लोग आते हैं, अमीर गरीब छोटा बड़ा बच्चा बूढ़ा, हर कोई अलग अलग एटीट्यूड से आता है। कोई खिलौने खरीदने आता है, कोई दर्शन करने आता है, कोई घूमने आता है, कोई किसी को लेकर घुमाने आता है, कुछ लोग भक्ति में रम कर यहाँ आते हैं। हर टाइप के लोग दिखते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी देखी, जगह देख ली, शॉप होती है, उन लोगों ने आगे स्टूल लगा रखी थी, तो उसी स्टूल पे हम लोग बैठ गए थे। और बगल में था ये खिलौने वाले। तो ये बेटे ने ज़िद की मुझे खिलौना चाहिए। मैंने कहा चलो ठीक है, दिला देते हैं, बच्चे तो खेलेंगे ना यार। फिर उनसे खिलौना ले ही रहे थे, कुछ नचाने वाला होता है। तब तक बगल में मुझे ये बाबा दिख गए। अब मैंने सोचा यार, बाबा से भी कुछ ले लेना चाहिए ना। हर आदमी को उम्मीद में रहता है कि इस त्यौहार पर हम इतना कमाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मैं बाबा के पास आई, मैंने बेटे से बोला कि देख लो भाई, तुम्हें क्या चाहिए। तो वेपन्स, कोई भी वेपन वगैरह, मैं उसे वेपन नहीं दिलाती, चाहे वो कुछ भी हो। मतलब रिस्की होता है ना यार, तीर धनुष सब दिला दो तो रिस्की होता है। फिर भी एट लास्ट, जैसे कि लड़कों का एक नेचर होता है, तो उसने गन सेलेक्ट की। और फिर मैंने बाबा से कहा ठीक है, इसको गन दे दीजिए। बाबा को देते हुए जितनी खुशी हो रही थी ना, बेचते हुए देखिए उतनी ही खुशी मेरे बेटे को इसको लेते हुए हो रही थी। फिर हम लोगों ने खिलौने खरीद लिए। अब भाई सुबह सुबह था तो कुछ खाना पीना था नहीं इनको। यहाँ पर हम लोग आ गए फिर दशहरा देखने। और पता है, इस समय सबसे बड़ी बात ये है कि मैं यहाँ 9 साल बाद आई हूँ भोर की चौकी देखने, पर आज भी वही रश दिखा मुझे, वही लोगों में एक्साइटमेंट दिखी कि आज भी लोग चौकी देखते हैं। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है यार। मैंने सोचा था कि लोग देर तक सोने की आबादी हो चुके हैं। देखिए पेपर वाले जा रहे हैं, तो लोग ना देर तक सोने की आदी हो चुके हैं, कोई नहीं आएगा। अरे ये कहाँ से, इनकी दीदी मिल गई। हाँ, मौसी की बेटी है ये, और ये मामा का बेटा। तो ये भाई बहन भी मिल गए यहीं पे। ये लोग भी भोर की चौकी देखने आए थे और हम लोग भी इधर से गए थे, हम लोग भी देखने गए थे ये। फिर उन्होंने अपनी गन दिखाई कि हाँ देखिए क्या क्या है यहाँ पर। फ़िलहाल हम लोग बातें कर रहे थे लोगों की। तो ये देख रहे हैं आप भीड़ में, अच्छा इस भाई साहब को और देखिए, शायद इन्होंने ड्रिंक वगैरह कर रखी है। तो ये क्या कर रहे थे कि बॉटल को ले कर के ही, बॉटल से ही अपना अनाउंस करते हुए चले जा रहे थे। अब उस शोर शराबे में क्या बोल रहे थे तो क्लियर नहीं था। फिर फ़िलहाल देखिए, हमारी सबसे पुरानी कमेटी पजावा रामलीला कमेटी, पजावा रामलीला कमेटी है, उसकी सबसे पहले दल निकलता है। तो ये हमारे तांबे के हनुमान जी हैं, बहुत पुराने हनुमान जी हैं। हमेशा ये सबसे पहले निकलते हैं आगे आगे। तो ये पजावा रामलीला कमेटी, 2 कमेटी की यहाँ आपस में कंपटीशन होता है। तो ये निकली आगे आगे हनुमान जी, फिर पीछे राम सीता और लक्ष्मण की झांकी निकलती है। अद्भुत झांकी होती है। आपने यहाँ का क्राउड देखा ना यार, सच में मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे जितना खुशी, जितना अच्छा नहीं लग रहा था इस चौकी को देख करके, उससे कई ज़्यादा खुशी मुझे हो रही थी ये देख कर कि आज भी लोग मोबाइल और देर तक सोने को प्रायोरिटी ना दे करके, सोशल मीडिया को प्रायोरिटी ना दे करके, ये आज भी लोग आते हैं ये देखने, चौकी देखने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। इनकी ना चौकियों की हर साल एक थीम होती है। तो आज जैसे हम लोग कल देखने गए थे जो, तो उसमें क्या था कि केले की चौकी निकली थी। तो अब इसमें जो राम और लक्ष्मण को छोड़ करके जो कुछ भी सजावट हुई है, वो केले की तने को, केले की पत्तियों को, छिलकों को, इनको काट करके इन्हीं से डेकोरेट किया गया रहता है। थोड़ा बहुत कहीं कहीं कलर वगैरह का यूज़ होता है, जैसे ग्रीन या ब्लू की जहाँ ज़रूरत होती है,
वहाँ बस ज़रूरत होती है, अदरवाइज़ नेचुरल कलर से होता है सब कुछ। अब देखिए ये होता है दशहरा, ये एकदम धक्का-मुक्की होता रहता है। फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा नहीं था, थोड़ा तो कम था, लेकिन हाँ, दशहरा था जितना मैंने उम्मीद किया था उससे कहीं ज़्यादा था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और मेरे घर में सब बोल भी रहे थे, अरे कौन दशहरा देखने जाता है, अब कोई नहीं जाता होता है। और सबसे बड़ी बात तो पता है क्या यहाँ पर है? क्योंकि उस साइड मेरा घर है, मम्मी का घर उसी साइड है, चौक के साइड। तो यहाँ मैंने इतने पुराने-पुराने लोगों को देखा ना, अब मैं वीडियोज़ में कैसे सबको इंट्रोड्यूस करवाऊँ। मतलब इस वीडियो में ही वो लोग आ गए, कैप्चर हो गए, मुझे पता ही नहीं चला क्योंकि मेरा पूरा ध्यान तो कैमरा में था, सिर्फ़ चौकियों पर था। फिर मैंने जब घर आके चौकी को देखना शुरू किया तो कितने पुराने लोग इसमें दिखाई पड़ गए। अब देखिए हमारी पत्थरचट्टी की रामलीला कमेटी, पत्थरचट्टी रामलीला कमेटी रामबाग की है, वहाँ के दल निकलना शुरू हो गया है। तो सबसे पहले अभी आपने देखा कि चांदी के गणेश जी निकले, सबसे पहले गणेश जी निकलते हैं, तो उनके पीछे-पीछे हनुमान जी निकलते हैं। हनुमान जी निकले हैं, बिना रामलीला हो और हनुमान जी ना हो ये तो हो ही नहीं सकता। उनके पीछे देवी जी थीं और देवी जी के पीछे हमारे शंकर जी निकले हैं। इतनी बड़ी मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ना यार, चांदी की पूरी मूर्तियाँ नीचे से ऊपर तक। हर साल दुर्गा जी का रूप कुछ और होता था, इस बार दुर्गा जी का रूप कुछ डिफरेंट कर दिया गया है थोड़ा-सा। बाकी है चांदी की बड़ी सी मूर्ति। अब देखिए विष्णु भगवान भी, ये भी चांदी के हैं। कितनी बड़ी मूर्ति है, शायद ट्रक वगैरह के बराबर ऊंचाई होती है, काफ़ी बड़ी मूर्ति होती है पूरा। और ब्लू कलर कितना अच्छा कॉम्बिनेशन दे दिया ना यार, बनाने वाले को भी सलाम है, बहुत अच्छा है। और लास्ट में ये सूर्य देवता की चौकी निकलती है जिसमें 7 घोड़े रहते हैं। हमेशा का है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट कर देते हैं, पर इस बार कलर भी डिफरेंट नहीं हुआ था। बहुत अच्छी वाइट और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन आप देख रहे हैं, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था। 7 घोड़े और सूर्य देवता की चौकी निकली थी। देखते ही देखते हमारे रियल सूर्य देवता भी निकल चुके थे और हो चुका था उजाला। चौकी शायद ये लास्ट ही चौकी है, इसके बाद कोई चौकी नहीं निकलती है। हम लोग देख कर के, हाँ ये मेन चौकी तो, हाँ सॉरी मेन चौकी तो अब निकली, केले वाली। इसमें राम लक्ष्मण सीता हैं और केले की चौकी निकली हुई है। इसमें भी आप पीछे जो शेषनाग देख रहे हैं, बगल में बालाजी देख रहे हैं, इधर ब्रह्मा जी हैं, ब्रह्मा जी का पूरा स्टेयर्स वगैरह बनी हुई हैं। सब कुछ केवल और केवल केले का बनाया गया है। जो पजावा रामलीला कमेटी के थे उसमें 9 देवियाँ बनी हुई थी राम जी और राम लक्ष्मण के अगल बगल। और इसमें वो नहीं, एक्चुअली वो राम लक्ष्मण नहीं थे पजावा में, वो शत्रुघ्न और भरत होते हैं। उधर शत्रुघ्न और भरत होते हैं पजावा के और इधर राम लक्ष्मण सीता होते हैं। उनमें उनकी 9 देवियों को जो बनाया गया था, ये देखिए आप, ये 9 देवियाँ जो थी वो केले से बनाई गई थी। और जो पत्थरचट्टी में बनाया गया है सारी चीज़ें, ब्रह्मा विष्णु और ये देखिए सब लोगों को बनाया गया ना ये, तो इनको भी केले से, केले के तनों को छील करके शेषनाग वगैरह सब कुछ जो कुछ भी बना है सब केवल और केवल केले से बना होता है। इसका नाम ही केले की चौकी है। और इसी तरह से हम चौकी देख चुके थे, सारी चौकियाँ। और भीड़ इतनी ज़्यादा थी, धक्का मुक्की में किसी तरह हम लोग बच बचा के अपने मोबाइल पर्स को बचाते हुए वहाँ से निकले। और फिर हम लोगों ने कर लिया रिक्शा किया और उसमें कुछ 4-5 लोग इन्हीं तरफ के बैठे थे, इधर के ही, तो ईज़िली हम लोगों को रिक्शा हमारे घर तक का मिल गया था।